यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं। और यहोवा तमाम इज़राइल की खोई हुई भेड़ों का, कलीसिया का, खोए हुए लोगों का जो इस वक्त गुनाह में है, पाप में है, उन सब का उद्धार करे, उन सब को बचाए और उन सब के ऊपर शलोम और उद्धार की आशीष दे। अब्बा हम विनती करते हैं और आपका राज्य आ जाए और आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, कलीसिया के अंदर, इज़राइल के अंदर, यरूशलेम में, यहूदियों में, और जो आपके डर भय मानने वाले लोग हैं उन सबों के जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो जाए और सारी महिमा आपको मिल जाए। यशवा है मशियाक के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम शुक्रगुजार हैं प्रेदरों यहोवा अब्बा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया से यशवा है मशियाक में प्रिय अजीजों हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं और हमने पिछले भाग में प्रकाशित वाक्य से सीखा था 7 दीवटों के रहस्य के बारे में। और आज हम प्रकाशित वाक्य के 11वें पार्ट के अंदर है, 11वें लेसन के अंदर है। और आज का जो हमारा विषय है वो है यीशु मसीह का महिमामय दर्शन। आज हम इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, सीखेंगे। और सच में ये बहुत ब्लेस्ड टॉपिक है, बहुत ही आशीषों से भरा हुआ है, ताकि आज हम जाने कि सच में जो दर्शन यूहन्ना को मिला यीशु मसीह का, उस दर्शन के अंदर, जिस रूप के अंदर, जिस स्वरूप में, जिस तेज में, जिस जलाल में यूहन्ना ने यशवा है मसीह को देखा, उसकी सुंदरता का जो वर्णन किया गया, आखिर उसके अंदर क्या रहस्य और क्या भेद मेरे अदनों यहोवा ने छुपा के रखा हुआ है, उन सारी बातों को हम सीखेंगे, जानेंगे। और सच में उससे हमारी आत्मिकता की उन्नति होगी कि हम जानेंगे कि यहोवा हमें कितना प्रेम करता है, कितना वो हमें चाहता है और किस कदर से वो हमें अपने हृदय से लगा कर रखता है। हम सीखेंगे प्रिय अजीजों इन बातों को। तो मेरा दिनों आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आपकी आत्मिक आंखों को खोले कि आप इन वचनों को समझ सके, देख सके और अपने मन के उत्तम और भले भंडार के अंदर इन वचनों को रखकर बहुतायत से फल लेकर आ सके। तो यहोवा बाप सबके साथ हो। तो आज हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 13 वचन के बारे में हम सीखेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने था और छाती पर सोने का कमर बंद बांधे हुए था। जो बाइबल हमारे पास हिंदी की है वहां पर ट्रांसलेशन में लिखा है कि वो छाती के ऊपर सोने का पटुका बांधे हुए था। लेकिन ओरिजिनल जब इस वचन को हम ग्रीक भाषा के अंदर देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, तो वहां पर कमर बंद के बारे में लिखा हुआ है कि वो छाती के ऊपर सोने का कमर बंद बांधे हुए था। प्रिय यीशु, सोने का पटुका जिसको बोला गया, पटुका उसको एक कमरबंद के रूप में बाइबल के अंदर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रीक ट्रांसलेशन इस बात को बताता है कि उसने एक कमरबंद को अपनी छाती के ऊपर बांधे हुए था। तो इन वर्ष के अंदर से आज हम 3 बातों के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो है कि उन दीवटों के बीच में एक मनुष्य के जैसा, मनुष्य पुत्र के जैसा, यानी कि यशवा है मसीह को, जो कि यहोवा का पुत्र है, यूहन्ना ने उसको देखा। और कहां देखा? दीवटों के बीच में। दूसरी बात, उसने पांव तक का वस्त्र पहने हुए था। और तीसरी बात, वो छाती पर सोने का कमरबंद या पटुका बांधे हुए था। प्रिय यीशु, आज हम इन 3 बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और सच में बहुत सारी आशीषें, ब्लेसिंग्स यहोवा ने इस वचन के अंदर कलीसिया के लिए छुपा के रखी हुई है। तो प्रिय अजीजों, पिछले भाग में जब हम सीख रहे थे कि जो दीवटे के बारे में बताया गया है, वो जो 7 दीवटे हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। हम दीवटों को दीवटों की तरह ना देखें, पर वो दीवट क्या है? वो कलीसिया है, वो चर्च है, वो यीशु मसीह की कलीसिया है। और आज हम ये देख रहे हैं कि उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र को, यशवा है मसीह को, यहोवा, जो यहोवा का स्वरूप है, यहोवा का जलाल है, यहोवा की महिमा को यूहन्ना ने कहां देखा? यूहन्ना ने
दीवटों के बीच में देखा। इतिहास इस बात को बताता है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कि जब मिलाप वाला तंबू बनाया गया था और मिलाप वाले तंबू को जब बना दिया गया था, तो मिलाप वाले तंबू के ऊपर यहोवा की शखाना, यहोवा का तेज उतरता था। तेज यहोवा का जो होता था वो मिलाप वाले तंबू के ऊपर होता था। आग का पिलर, बादल का खंबा। और यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो उस मिलाप वाले तंबू के चारों दिशाओं में 3 जो कबीले होते थे, उसके उत्तर की तरफ 3 कबीले, दक्षिण की तरफ 3 कबीले, पूरब की तरफ और 3 कबीले पश्चिम की तरफ। चारों दिशाओं में 3-3 कबीले फैले हुए थे और बीच में टैबरनेकल हुआ करता था, मिलाप वाला तंबू होता था। और बीच में यहोवा की उपस्थिति, यहोवा का जलाल उनके बीच में उतर आता था और यहोवा उनके बीच में होता था। और उस समय इस बात को कहा जाता था कि यदि इस दुनिया के अंदर कहीं यहोवा है, इस दुनिया के अंदर कहीं यदि यहोवा की उपस्थिति है, तो वो इजराइलियों के बीच में है, वो यरूशलेम के अंदर है, यरूशलेम के हैकल के अंदर है। और जाति जाति के लोग, दुनिया दुनिया के लोग, पूरे ब्रह्मांड के लोग इस बात को जानते थे, इस बात की गवाही दी जाती थी कि सेनाओं का यहोवा यदि कहीं वो है, तो वो कहां है? वो यरूशलेम के अंदर है। यरूशलेम के अंदर जो हैकल है, जो मिलाप वाला तंबू है, जो यहोवा का मंदिर है, हैकल है, उस हैकल के अंदर वो विराजमान है। और उसके लोग चारों दिशाओं में अपने तंबू को डाले हुए थे और यहोवा उनके बीच में डेरा करता था। प्रिय यीशु, लेकिन क्या हुआ था? गुनाह के कारण, पाप के कारण यहोवा की उपस्थिति वहां से उठ गई। लेकिन आज हम क्या कह सकते हैं? आज हम कह सकते हैं इस बात को कि यदि यहोवा की उपस्थिति कहीं है, यदि यीशु मसीह कहीं मौजूद है, तो कहां पर है? वो कलीसिया के अंदर है। क्योंकि यूहन्ना ने इस बात को देखा कि यीशु मसीह कलीसिया के साइड में नहीं था, कलीसिया के आगे नहीं था, कलीसिया के पीछे नहीं था, पर वो कलीसिया के बीच में था। और तभी यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो, जहां कलीसिया मेरे नाम में जमा हो, वहां मैं उनके बीच में हाजिर हूं। तो आज यीशु मसीह की उपस्थिति कहीं है तो वो चर्च के अंदर है। प्रिय जीजो, वो कलीसिया में है। इस बात को आप जाने। और कलीसिया जिस चर्च के अंदर आप जाते हैं वो नहीं है, उन दीवारों के अंदर नहीं है, उस बड़े से बिल्डिंग के अंदर नहीं है जहां क्रूस टंगा है। कलीसिया आप है प्रिय यीशु। यीशु मसीह की मकदस, यीशु मसीह का चर्च, कलीसिया आप हैं। और जब आप यीशु मसीह के नाम में घुटनों को टेकते हैं, आप यीशु मसीह के नाम में चलते हैं, आप यीशु मसीह के हजूरी में रहते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं में रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यदि यहोवा की उपस्थिति कहीं है, यदि यीशु मसीह की उपस्थिति कहीं है, तो वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। जहां कलीसिया 2 और 3 इकट्ठा होगी, इस वक्त हम कह सकते हैं कि यहोवा की उपस्थिति हमारे बीच में है। और यूहन्ना ने इन बातों को देखा और उसकी गवाही दी कि यीशु मसीह की उपस्थिति कहां थी? दीवटों के बीच में। और वो जो दीवटे थे वो कलीसिया को दिखाते थे, यानी कि यीशु मसीह की उपस्थिति कहां है? वो कलीसिया में है। प्रिय यीशु, सबसे पहली बात आप इस बात को जाने, वो चर्च के अंदर है, वो मेरे और आपके अंदर है। यदि हम ईमानदारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, सच में उसके देह के अंग है, तो वो हमारे अंदर मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है। आज वो किसी हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं है या कहीं और उसकी उपस्थिति नहीं है, पर आज उसकी उपस्थिति कलीसिया में है, उसके लोगों के बीच में है। प्रिय यीशु, इस बात को आप याद रखें, इस बात को आप जाने। आप कभी भी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं। जब दुख आएगा, जब परिस्थिति आएगी, जब आपको लगेगा कि कोई मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता,
कोई उत्तर नहीं आ रहा, कोई सहायता नहीं आ रही, मेरे ऊपर एक के बाद एक तकलीफ आ रही है, एक के बाद एक समस्या आ रही है। याद रखे, यहोवा ने आपको छोड़ा नहीं है, यीशु मसीह ने आपको छोड़ा नहीं है, पर उसकी उपस्थिति आपके बीच में है। हाँ, वो चुप है, वो चुप है। उसके हाथ इस वक्त आपकी सहायता के लिए हो सकता है थोड़े समय के लिए ना बढ़े। वो आपकी दुहाई को सुन रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़े समय के लिए वो आपको उत्तर ना दे। क्यों? क्योंकि वो आपको चेक करना चाहता है, आपको जांचना चाहता है, आपको देखना चाहता है कि आप उसके प्रति ईमानदार है या नहीं। कहीं आप दुश्मन के आगे घुटने तो नहीं टेक देंगे, वो देखना चाहता है। और वही आपकी परीक्षा का घड़ी है, परीक्षा का समय है। उस समय आपको एक बात कहना, यहोवा यीशु मसीह, यदि तू मुझे कुछ नहीं भी देगा, यदि आप मुझे नहीं भी बचाएंगे, तब भी मैं आपकी परस्तिश करूंगा, तब भी मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, तब भी मैं आपकी परस्तिश करूंगा। उस समय आपको कहना पड़ेगा अब्राहम की तरह, उस समय आपको कहना पड़ेगा हनन्याह मिशाइल अजरिया की तरह आपको कहना पड़ेगा, दानियल की तरह आपको कहना पड़ेगा। और याद रखे, फिर यहोवा अपनी उपस्थिति को, प्रेजेंस को दिखाएगा और अपने बड़े हाथ के द्वारा आपको छुटकारा देगा। प्रिय यीशु आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपके दुखों को दूर करेगा और आपको संभालेगा। प्रिय यीशु, तो सबसे पहली बात आज आपको ये जानना है कि यहोवा की उपस्थिति, यहोशू मसीह की उपस्थिति कलीसिया के बीच में है। दूसरी बात लिखा है, वो पांव तक का वस्त्र पहने था। पांव तक का वस्त्र, जो वस्त्र है वो बाइबल इस बात को बताती है, वस्त्र हमेशा धार्मिकता का प्रतीक है। ये धर्म के काम है, धार्मिकता की ओर इशारा करते हैं। आज हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके वस्त्र बहुत छोटे छोटे, शॉर्ट शॉर्ट पहनते हैं। पुरुष भी ऐसे हैं, महिलाएं भी ऐसी हैं, बहनें भी ऐसी हैं। क्या दिखा रहा है? उनके जितने छोटे वस्त्र हैं उतने वो बुराई में लोलीन है। धार्मिकता खत्म होती जा रही है, आज्ञाकारी खत्म होती जा रही है, वचन खत्म होती जा रही है। आज लोग कहते हैं मॉडर्न बन गए हैं, पर याद रखे, वस्त्र हमारे चरित्र को, हमारी धार्मिकता को दिखाता है। जितने ज्यादा हमने पूरे अपने आप को ढका हुआ है, पांव तक का वस्त्र पहना है, याद रखे उतने ज्यादा हमारे जो चरित्र है वो सही है। यीशु मसीह ने एक बात कही कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो अपने वस्त्रों की चौकसी करते, अपने आप की चौकसी करते, कहीं मेरे आने पर उन्हें नंगा ना फिरना पड़े। क्योंकि आज हमें लग रहा हो हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा उस समय हर एक की असलियत सामने आ जाएगी कि कौन नंगा है और किसके पास धार्मिकता के वस्त्र हैं। क्योंकि वो समय न्याय का समय होगा। तो यीशु मसीह यहोवा की धार्मिकता से परिपूर्ण, यीशु मसीह यहोवा के जलाल से परिपूर्ण, और उसने लिखा है पांव तक का वस्त्र पहना था। ये वस्त्र आदम हवा को भी पहनाए गए थे, क्योंकि वो यहोवा के जलाल से, यहोवा की रोशनी से कवर थे, वो महिमा में वस्त्र थे। लेकिन जैसे ही पाप किया, जैसे ही फल खाया, वो वस्त्र हट गए, वो महिमा हट गई, वो प्रकाश हट गया, और फिर वो नंगे अपने आप को देखने लगे। प्रिय यीशु मसीह ने पांव तक का वस्त्र पहना था, दिखा रहे थे कि यीशु मसीह ने सच में इन वस्त्रों को वैसे ही नहीं प्राप्त किया, पर वो पिता के साथ वफादार रहा, पिता के साथ ईमानदार रहा, पिता के साथ वफादार रहा। और जब हम यीशु मसीह का स्वरूप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय आगे के वचनों में देखेंगे, तो यीशु मसीह का जो स्वरूप है वो महायाजक के समान है। क्योंकि जब हम निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं, जो वस्त्र यीशु मसीह ने पहने हैं, वो वस्त्र महायाजक के वस्त्रों के साथ मैच करेंगे। और बाइबल ये बयान करती है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जो हमारे लिए पिता के आगे निवेदन करता है, विनती करता है। प्रिय यीशु, तो उसने पांव तक का वस्त्र पहना है, यानी कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। और जो यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, याद रखें यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह अपनी धार्मिकता से, अपने वस्त्रों से उसे ढांप देगा, अपनी महिमा से उसे ढांप देगा।
क्योंकि मेरे और आपका कोई ऐसा काम नहीं है कि हम उसे यहोवा के सामने रख सके, लेकिन सच में जो धार्मिकता यीशु मसीह ने प्राप्त की है, उसी धार्मिकता से, उसी आशीषों से, बरकतों से हमें ढांपा जाएगा प्रिय चीजों, और हमें दिया जाएगा। बस हमें यीशु मसीह के साथ वफादार रहना है, ईमानदार रहना है। ये दूसरी बात है जो हमने सीखी है। तीसरी बात, वो अपने छाती के ऊपर सोने का कमर बंद बांधे हुए था। सोने का, या हिंदी की ट्रांसलेशन जो बाइबल हमारे पास, उसमें लिखा है सोने का पटुका बांधे हुआ था। इस बात को बड़े ध्यान से सुने और समझे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब आप यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा है, यहोवा ने मुझसे यह कहा, जाकर सनी की एक कमरबंद मोल ले और उसे कमर में बांध ले। क्योंकि यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि यिर्मयाह जा एक कमरबंद को ले ले और फिर उसे कमर में बांध और फिर जल में भीगने मत दे। तब मैंने एक कमरबंद मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, जो कमरबंद तूने मोल लेकर कमर में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जाकर वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार यिर्मयाह ने किया। यिर्मयाह को बोला गया एक कमरबंद लेनी, वो कमरबंद ले आया और उसने अपनी कमर में उसको बांध दिया। जहां वो जाता है कमरबंद उसके साथ साथ जाती है। कमरबंद उसकी शोभा का काम दे रही थी, क्योंकि जो वस्त्र याजक के वस्त्र होते थे, जो वस्त्र महायाजक के होते थे, या जो वस्त्र हम यीशु मसीह के ऊपर देखेंगे, वो सारी यीशु मसीह की शोभा को, उसकी महिमा का वर्णन करेंगी। और जो वस्त्र हमें दिए जाएंगे, जो मुकुट हमें दिए जाएंगे, वो सारी शोभा का वर्णन, शोभा के लिए होंगी, वो सुंदरता के लिए होगी, वो महिमा के लिए होगी। तो यिर्मयाह ने कमरबंद बांध ली और वो जहां जाता है कमरबंद उसके साथ लहलाता हुआ जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। उसने कमरबंद बांधा हुआ है, कमरबंद भी बहुत खुश है, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो पानी में जा रहा है, याद रखें कमरबंद भीगना नहीं चाहिए, वो भीगने नहीं दे रहा, उसको बड़े प्यार से, बड़े तरीके से संभाल कर उसने कमरबंद को रखा। लेकिन एक दिन क्या कहा, अब कमरबंद को खोलो और जाकर चट्टान की दरार में छिपा दो। यिर्मयाह ने ऐसा किया। जब यिर्मयाह ने ऐसा किया तो फिर वो यहोवा का वचन पहुंचा, यिर्मयाह जो कमरबंद तूने उस चट्टान के अंदर छुपा दी थी, जा उसको वापस लेके आ। तो यिर्मयाह फिर से उस फरात नदी के तट पे गया और चट्टान के अंदर गया और देखा वो कमरबंद उसने उठाया वहां से। और जब उसने कमरबंद को उठाया तो देखा ये कमरबंद बिगड़ गई है। अब इसकी शोभा ऐसी नहीं रही, इसका रूप रंग ऐसा नहीं रहा कि अब मैं इसको कमर में बांध कर कहीं घूम सकूं, क्योंकि ये खराब हो चुका है, ये बिगड़ गया है, ये बिगड़ गया है। तो यहोवा ने यिर्मयाह को बताया कि यिर्मयाह, ये जो कमरबंद है ये इजराइल का घराना है। ये जो कमरबंद है वो यहूदा का कबीला है, और मैं अपनी प्रजा को मैंने अपनी कमर में बांध लिया था, और जहां मैं जाता था वो मेरे साथ जाते थे। मैं उनका यहोवा था, वो मेरी प्रजा के लोग थे। मैं उनकी केयर करता था, मैं उनको संभालता था, मैं उनके आंसुओं को पोंछता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे त्याग दिया, इन्होंने मूर्ति पूजा की, इन्होंने गुनाह किया, इन्होंने पाप किया, और अब देखिए कैसे बिगड़ गए। यहोवा ने इस बात को बताया, यिर्मयाह के ऊपर खोला कि ये जो कमरबंद है किसकी ओर इशारा करते हैं, इजराइल और यहूदा के घराने की ओर। जब आप यिर्मयाह 13 अध्याय 11 वचन को पढ़ते, लिखा है यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से कमरबंद मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इजराइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कमर में बांध लिया था कि वह मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने नहीं माना।
तो प्रिय चीजों, ये कमरबंद किसकी ओर इशारा करते हैं? ये कमरबंद कलीसिया है। ये कमरबंद इज़राइल का घराना है। ये यहूदा का घराना है जो कमरबंद यूहन्ना ने देखा। अब बहुत गौर से सुने, बड़े ध्यान से सुने कि जो कमरबंद होती थी उसको कमर में बांधा जाता था। और यही बात यिर्मयाह के ऊपर यहोवा ने प्रकट की कि कमरबंद को कमर में बांधना है, कमर में बांधना है। और ये उसके लिए एक बड़ी शोभा का कारण था, उसकी प्रजा, उसके लोग। अब यीशु मसीह की शोभा क्या है? यीशु मसीह की महिमा क्या है? उसके लोग, मैं और आप यीशु मसीह की महिमा का कारण है, क्योंकि उसने अपने लोगों को रखा है। लेकिन बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से गौर करें। जब यूहन्ना ने दर्शन पाया, जब यूहन्ना ने विजन देखा, तो उसने उस सोने के कमरबंद को कमर के ऊपर नहीं, पर कहां देखा? छाती के ऊपर देखा। उसकी छाती के ऊपर, उसके सीने के ऊपर देखा, सीने के ऊपर देखा। प्रिय जीसो, याद रखें, सोना जो है, हमने सीखा था, ईमान की तस्वीर है, विश्वास योग्यता को दिखाता है, यहोवा को दिखाता है, विश्वास योग्यता को दिखाता है। विश्वासी की तस्वीर है सोना, जो ईमानदार लोग हैं। और कमरबंद उसकी प्रजा है, उसके लोग हैं, कलीसिया है। तो यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को कमर में नहीं बांधा। कहां बांधा है? अपनी छाती के ऊपर, अपने हृदय से लगाकर उसको रखा है, अपनी छाती के ऊपर रखा। और क्यों रखा है? क्योंकि कलीसिया को उसने अपनी छाती के पास से, दिल के पास की पसली से बनाया था। और उस पसली को वापस से ले जाकर यीशु मसीह ने कहां रखा? अपनी उसी पसली की जगह के ऊपर, जहां से उसको निकाला गया था, जहां से उसे क्रिएट किया गया था, जहां से उसे बनाया गया था। तो प्रिय जीसो, यूहन्ना ने जब यीशु मसीह का दर्शन देखा, यूहन्ना ने जब उसकी महिमा को देखा, तो उसकी महिमा में कौन थे? जिस कमरबंद को उसने देखा, सोने का जो कमरबंद था, वो वैसे आप सोने का ना देखें, उसको वैसे एक पटुआ सा ना देखें, पर वो उसके लोगों को दिखा रहा है, उसकी कलीसिया को दिखा रहा है कि जिस औरत को यहोवा ने एक दिन पसली से बनाया था, आदम की पसली ली थी। और वो पसली कहां से ली थी? दिल के पास से ली थी, कमर से नहीं ली थी, दिल के पास से ली थी। और दिल के पास से पसली लेकर उसने हवा को बनाया। और एक दिन जब मेरा यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, तो उसकी पसली के अंदर नेजा मारा गया था, उसकी पसली में एक भाला मारा गया था, और उस भाले में मारने से लहू और पानी निकला था, और उस पसली से कलीसिया का जन्म हुआ था। और इसीलिए यीशु मसीह ने जैसे कमरबंद के उसने छाती के ऊपर बांधा था, ऐसे ही प्रिय जीसो उसने कलीसिया को अपनी छाती से लगा के रखा है। मैं और आप आज कहाँ हैं? यीशु मसीह की महिमा का कारण है। हम उसकी छाती से, उसने हमें लगा के रखा है, अपनी छाती से उसने हमें लगाया है। तो कितना ज्यादा यीशु मसीह हमें प्यार करता है, कितना ज्यादा वो हमारी परवाह करता है। अपनी कमरबंद को, जो कमर में बांधने की जगह थी, नहीं, कमर में नहीं बांधा, कहां रखा है? कहां बांधा है? छाती के पास, दिल के पास। हम कहां रहते हैं? यीशु मसीह के दिल के पास, उसके दिल में रहते हैं, उसके हृदय में रहते हैं। प्रिय यीशु, और दिल में मैं आपको बताना चाहता हूं कौन से लोग रहेंगे, कौन सी कलीसिया यीशु मसीह के दिल के पास है, कौन सी कलीसिया यीशु मसीह के दिल में है? जिनके दिल के अंदर यहोवा का वचन है। दाऊद कहता है, यहोवा मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है, अपने हृदय में रखा है। तो जो लोग प्रिय अजीजों यहोवा के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, यहोवा उन्हें अपने कमर में नहीं रखेगा, उन्हें भी अपने दिल में रखेगा। तो आप यहोवा के वचन को अपने दिल में रखें, यहोवा आपको अपने दिल में रखेगा, यीशु मसीह आपको अपने हृदय में रखेगा, आपको अपने दिल में रखेगा। तो प्रिय अजीजों, विश्वास योग्य कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने छाती से लगा के रखा है, और वो उसके जो लोग हैं उसकी शोभा का, उसकी महिमा का कारण है। तो यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। आज हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 वचन के बारे में सीखा, और 3 बातों के ऊपर हमने गौर किया। पहली बात, यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने पांव तक का जो वस्त्र पहना है वो उसकी धार्मिकता के काम है, यीशु यहोवा की महिमा है जो वो कलीसिया को देगा। कलीसिया को श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे।
और तीसरी बात, उसने सोने का पटुका कमरबंद अपनी छाती से लगा के रखा। ये उसके लोग है, उसकी कलीसिया है, उसकी दुल्हन है, जिसको वो अपने हृदय में रखता है, अपने दिल में रखता है। और दिल में वो कौन सी दुल्हन को रखेगा, कौन सी कलीसिया को रखेगा? जिन कलीसिया के दिल के अंदर, जिस दुल्हन के दिल के अंदर यीशु मसीह का वचन रहता है, यीशु मसीह रहते हैं। तो प्रिय अजीजों, फैसला आज हमारे हाथों में है। यदि हम यहोवा के वचन को अपने दिल में रखेंगे, यहोवा भी हमें अपने दिल में रखेगा, अपनी छाती से लगा के रखेगा। क्या हमने उसके वचन को अपनी छाती से लगाया है, अपने मन से लगाया है? यदि ये लगाया है, याद रखे यीशु मसीह ने भी आपको अपने दिल से, अपने मन से लगाया है। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अगले भाग में हम प्रकाशित वाक्य के 12वें लेसन में, 12वें पार्ट में और भी बहुत सारी भेद की बातों को सीखकर अपने अदरोही यहोवा की महिमा करेंगे। और तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।